खाली खाली ही होता है, वह भरा होने का दावा ही करता है। जो खोखला होता है वो वास्तव में ढोंगी होता है। जो भरा होता है वह कोई दावा करता ही नहीं भैया। ढोंगी कहेगा कुछ और करेगा कुछ। पूजा में भी ढोंग रचता है, दिखावे के लिए मंदिर जाता है, दावा करता है सुबह शाम मंदिर जाता हूं मैं, घर में पूजा करता हूं मैं। ऐसा कहकर वह लोगों को प्रभावित करता है, अपना बड़प्पन दिखाता है, लेकिन होता वह वास्तव में खोखला है। ऐसा दावा करने वाला वचन का कच्चा होता है, पक्का नहीं होता, लेकिन होता है खोखला, बिल्कुल निरा खोखला। लंबा तिलक भले ही लगाता है, लेकिन झूठ बोलने में सबको पछाड़ देता है, और जब पोल खुल जाती है तो नंगा हो जाता है, दुनिया की नजरों में गिर जाता है। इसलिए जो भरा हुआ है वह भरा हुआ ही होता है। वो कभी दावा नहीं करता, वो कभी दिखावा नहीं करता, खाली तो खोखला होता है। कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। एक बड़ी ही सुंदर सूफी कहानी है। एक दफा सुराही को यह वहम हो गया कि वह भरी हुई है, प्यास बुझा सकती है। लेकिन प्यासे की प्यास तो भरी हुई ही मिटा सकती है ना, खाली भला कैसे प्यास बुझा सकती है। मार्ग वही दिखा सकता है जो मार्ग पर चलता है, या जो मार्ग जान जाता है, और जो मार्ग पर बढ़ा ही नहीं, जो मार्ग पर चला ही नहीं, उसे मार्ग का क्या पता। जानने का तो वह ढोंग रचकर दूसरों को मात्र भ्रमित करता है। एक आदमी बड़ा प्यासा था, बीमार भी था, और उसका कोई पता नहीं था कि वह कब मर जाए। पानी की प्यास से संत्रस्त हुआ पानी मांग रहा था, किंतु कोई सुन नहीं रहा था। हालांकि लोग आ रहे थे और जा रहे थे, सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, और ये दिखाई भी दे रहा था कि ये व्यक्ति वास्तव में बीमार है। लेकिन कौन ध्यान दे, कौन उसके पास जाकर कहे, भैया क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं मैं। किसी ने ऐसा सहानुभूतिपूर्ण प्रश्न नहीं किया। सांसारिक दौड़ में, इच्छाओं की पूर्ति में सब भागे जा रहे हैं। हर आदमी किसे किसकी परवाह है, सभी तो भाग दौड़ कर रहे हैं। कौन सुनता है किसी प्यासे की। लेकिन पास ही एक सुराही पड़ी थी, खाली थी। घमंड आ गया, मैं जो हूं मैं उसकी प्यास बुझाऊंगी, मैं सुराही हूं, प्यास बुझाना ही मेरा काम है। ऐसा अभिमान में भर करके उस प्यासे को कहने लगी, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगी। किंतु वह भूल ही गई कि वह तो पहले से ही खाली है, उसमें पानी है ही नहीं, पहले ही वह पूरी की पूरी कोरी है। फिर प्यासे की प्यास कैसे बुझा पाएगी। लेकिन यह जो मैं है ना, यही सत्य का बोध नहीं होने देती। मैं सत्य से दूर ले जाती है, यह समझने ही नहीं देती कि मैं तो पहले ही कोरी हूं, पहले ही खाली हूं, मैं किसी की क्या प्यास बुझाऊंगी। लेकिन जो आंखें होते हुए भी अंधा हो, उसका क्या किया जा सकता है। जो आंखें होते हुए भी सत्य को न देख सके, वह किसी का क्या भला कर सकता है। जिसने स्वयं परमात्मा को पाया नहीं,
खोजा नहीं, सिर्फ भागता रहा, पूजा पाठ का ढोंग करता रहा, रचता रहा, वह परमात्मा को पाने का मार्ग कैसे जान सकता है? वह तो स्वयं खाली सुराही है, किसी की प्यास भला कैसे बुझा सकती है? लेकिन सत्य से आंखें मूंदने वाला अपनी कदर खो देता है। सुराही ने भी अपनी कदर खोई, टूट गई। सुराही किसी तरह सरक कर प्यासे के पास गई थी और कहा था, भाई मैं सुराही हूं, प्यास बुझाना मेरा काम है, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारी पुकार सुन ली थी मैंने। देख रही थी कि इतने लोग तुम्हारे पास से गुजर रहे हैं, कोई तो तुम्हारी प्यास बुझाएगा। लेकिन देखा मैंने, किसी ने भी तुम्हारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, सुनकर अनसुनी कर गए सब। लेकिन मैं अनसुनी नहीं कर सकी, इसलिए अपना धर्म पहचान कर खुद तुम्हारे पास आई हूं। लो, अपनी प्यास बुझा लो। आदमी प्यासा था, बीमार था। प्यासे और बीमार को सहानुभूति के दो शब्द बहुत बड़ी संपत्ति होते हैं। प्यासे ने भी सोचा, सुराही ने अपना धर्म पहचाना, इसलिए चली आई मेरी प्यास बुझाने के लिए। आदमी ने सुराही को पकड़ा, जैसे तैसे सुराही को उठाया और अपने मुख पर लगाया। आदमी तो पहले ही बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था। सुराही के अंदर एक भी बूंद पानी की नहीं मिली। तो आदमी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया। सुराही को दीवार के साथ दे मारा। खाली सुराही टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, बिखर गई, क्योंकि खाली जो थी। भरी होती तो शायद ऐसी दुर्घटना ना घटती। एक सूफी फकीर कहते हैं, जब तुम खाली हो, भरे होने का भ्रम क्यों पाले हुए हो? जब तुम धर्म के पथ पर बढ़े नहीं, पूजा पाठ तुमने किया नहीं, पथ को जाना नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, तो फिर तुम दूसरों को शिक्षा क्यों देते हो? जब तुम खुद खाली हो तो फिर पूजा पाठ का ढोंग क्यों करते हो? दिखावा क्यों करते हो? दूसरों को धोखा क्यों देते हो? अपनी तारीफ क्यों करवाते हो? मंदिर में घड़ियाल बजाने, आरती करने से ही कोई भक्त नहीं हो जाता। उसमें भक्ति के अंकुर नहीं फूट सकते। भक्ति के अंकुर तो तभी फूट सकते हैं जब कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। परमात्मा की आरती उतारने वाले का चरित्र तो निर्मल हो ही जाता है। परमात्मा स्वयं निर्मल और निश्चल है, उसका भक्त भी निर्मल और निश्चल ही होना चाहिए। निर्मल ही स्वच्छ होता है, निर्मल ही पवित्र होता है। जो आचरण का निर्मल नहीं, जो कथनी का निर्मल नहीं, जो कहकर मुकर जाता है, जो दूसरों से छल करता है, जो सामने कुछ पीछे कुछ, जो दिखने में बोलने में अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, लेकिन असल में झूठा है, मक्कार है, बेईमान है, वह परमात्मा की पूजा कैसे कर सकता है? उसको कोई अधिकार नहीं, उसको पूजा का फल मिल ही नहीं सकता। निर्मल की पूजा निर्मल ही कर सकता है और पाता भी निर्मल निश्चल ही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा।
क्योंकि वो निर्मलता के सुंदर भाव से भरा हुआ है। निर्मल भाव से भरा हुआ ही किसी को कुछ दे सकता है। घड़ा भरा हुआ हो तो उसे घड़ा कहा जा सकता है, सुराही भरी हुई हो तो उसे सुराही कहा जा सकता है। खाली घड़े और खाली सुराही का क्या लाभ, खाली को कौन पसंद करेगा। श्री गुरु नानक देव जी बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। और उपनिषद का ऋषि भी हजारों वर्षों पहले ये बात कहे गए कि अंधे नैव यथा नियमानो यथांधा। अंधा अंधे को ठेल रहा है, अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। मार्ग कैसे निकलेगा? दोनों तो अंधे हैं, दोनों को खुद मार्ग का पता नहीं, फिर दोनों मार्ग कैसे पा सकते हैं? दोनों कुएं में ही गिरेंगे ना। अंत तो बुरा होना ही है। जब घड़ा और सुराही दोनों खाली हैं तो किसी की प्यास कैसे बुझा सकते? प्यास वही बुझा पाएगा जो खुद भरा हुआ है। भक्ति का ढोंग रचने वाला दूसरे को क्या मार्ग बताएगा? जिसका अपना चरित्र निर्मल नहीं, वह दूसरों को क्या राह दिखाएगा? गेरुए वस्त्र धारण करने वाला, गले में रुद्राक्ष भद्राक्ष मोती चंदन तुलसी की माला धारण करने वाला साधु नहीं कहा जा सकता। जटाओं को बढ़ा लेने वाला साधु नहीं कहा जा सकता। अरे मूंड मुंडा देने वाला साधु नहीं कहा जा सकता। तिलक छाप लगाने वाला व्यक्ति साधु नहीं कहा जा सकता। साधु तो वही है जिसका अंतर्मन साधु है। साधु वही है जिसका अंतर्मन निर्मल है, निश्चल है। वही व्यक्ति तो परमात्मा को रिझा सकता है, परमात्मा को पा सकता है। और वही व्यक्ति जनता जनार्दन को उपदेश देने का वास्तविक अधिकारी है, सदाचारी है और सत व्यवहारी है और जन कल्याणकारी है। बोलना हरिओम।